आशीष भैया, जिनका आप लोगों ने विचार भी सुना है, हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब से बागडोर संभाली है तब से लगातार किसान मोर्चा की शानदार उपस्थिति प्रदेश के हर जिले में, हर क्षेत्र में और प्रदेश मुख्यालय तक में और देश में भी उपस्थिति का एहसास कराने वाले हमारे बहुत ही प्रिय साथी भी और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, लोक भारती के हमारे सम्मानित संगठन मंत्री के नाते जो कार्य को संचालित कर रहे हैं, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय ब्रजेंद्र पाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष द्वय आदरणीय प्रकाश पाल जी, आदरणीय ब्रज बहादुर जी। प्रकाश पाल जी को पार्टी की ओर से किसान मोर्चे के प्रभारी का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है। बड़े अनुभवी दोनों लोग हैं, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे प्रदेश में मंत्री परिषद के हमारे बहुत ही प्रिय साथी श्री सतीश शर्मा जी, लोक भारती के संपर्क प्रमुख श्रीमान श्री कृष्ण चौधरी जी, हमारी आदरणीय बहन कमलावती जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री पूर्व सांसद आदरणीय बहन प्रियंका रावत जी, हमारे उपकार के हमारे जो अध्यक्ष के नाते कार्य देखने वाले आदरणीय कैप्टन विकास गुप्ता जी, सह संगठन मंत्री आदरणीय गोपाल उपाध्याय जी, बहुत योग्य ढंग से संचालन कर रहे संचालक रामबाबू द्विवेदी जी, अवध प्रांत के संयोजक रामानंद कटियार जी, किसान मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्याम बिहारी हमारे गुप्त जी, जीरो बजट की खेती गौवंश को लेकर के बहुत जगह समस्या होती है और बातों को सुना है। हमें से यहाँ किसान मोर्चे के काम को करने वाले और इस आज मोटे अनाज पर जिसको लेकर के जिसकी चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं, इसमें से अधिकांश लोग जब अपने बचपन की ओर जाएंगे तो आपको बचपन के दिन जब याद आएंगे तो आपको यह जो मोटा अनाज यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में लगा हुआ है, 90% लोग मैं मानता हूं कि यह मोटा अनाज ही खा करके आज हर प्रकार से चुस्त दुरुस्त हैं और परिवार की, समाज की, देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। यह सच्चाई है कि जिस प्रकार से आज पूरे दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर जब संकट का सामना कर रहे थे, हम आप सबके लाडले भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से कहा था, योग करेंगे योग रहेंगे। और आप सब जानते हैं पूरे दुनिया के लोग विश्व बनाते हैं। इससे के बाद उन्होंने लाल किले से जो आह्वान किया, कई लोगों को लगा होगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। आज देश के 12 करोड़ से अधिक परिवारों में शौचालय अर्थात इज्जत घर का निर्माण हो चुका है। जहां गंदगी होती है वहां बीमारी रहती है और जहां गंदगी नहीं होती वहां कोई बीमारी आ ही नहीं सकती है। तो स्वच्छता को लेकर के एक आह्वान किया, पूरा देश उठ करके खड़ा हो गया। मेरे गरीब आदमी जो झोपड़ी में और कच्चे मकान में रहते थे, उनको भी रहने के लिए घर होना चाहिए।
और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। 3.5 करोड़ से अधिक गरीबों को 2014 से लेकर के अब तक पक्का मकान बना करके पूरे हिंदुस्तान में देने का काम जिसने किया है, जिसे आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर के देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का दायित्व सौंपा है। मैं अभी देख रहा था, बात भी देखिएगा, आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है। ये मोटा अनाज कौन कौन सा है, इस मोटे अनाज को खाने से क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या विटामिन सबको प्राप्त होता है, किस प्रकार के कैल्शियम को हमें आवश्यकता होती है, उसमें से क्या क्या मिल सकता है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब तो शायद अगर हम मोटा अनाज खाना शुरू कर देंगे तो डॉक्टर के पास हमें दवाई लेने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। ये मोटा अनाज खाने का मतलब है शुगर से मुक्त, हार्ट जो हृदय रोग की बीमारी है उस संकट का सामना शायद बहुत कम ही करना पड़ेगा। मतलब हृदय रोग से सुरक्षा, बीपी की समस्या से मुक्त, और जो पानी का संकट जिसकी चर्चा भी आदरणीय हमारे खन्ना जी ने भी किया, आदरणीय आशीष भैया ने भी किया। आप में से जो किसान है वो सब जानते होंगे, अगर बाजरे की खेती करोगे, चने की खेती करोगे, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, सांवा की खेती करोगे, इसमें पानी कितना लगता है। इस खेती में पानी अगर एक वर्षा चना के बीज आपने डाल दिए, बाजरे के बीज डाल दिए, एक पानी भी अगर आ गया तो आपके घर में बाजरे का ढेर लग जाता था। पहले बाजरा लोग उत्पादित करते थे लेकिन उनका उपयोग नहीं होता था, कोई खरीदने वाला नहीं होता था, बिना मोल का बिकता था। लेकिन आज सरकार ने भी इसकी खरीद शुरू की और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया का आह्वान कर दिया मोटे अनाज का प्रयोग करने के लिए। और मोटे अनाज का प्रयोग करने का जब आह्वान किया तो आप देखना मेरे भाइयों बहनों, इस साल तो मुझे निश्चित तौर से लगता है आदरणीय खन्ना जी और कामेश्वर जी, इस बार तो शायद मोटा अनाज उत्तर प्रदेश में खोजने से नहीं मिलेगा, इतने लोग अभी खरीदने लगेंगे। लेकिन अगले साल इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा और इसकी खपत भी बड़े पैमाने पर होगी। जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो याद करें, पहले क्या गेहूं की रोटी बनती थी क्या घर में। पहले कोई अगर रिश्तेदार आ जाए तो कहे गेहूं की रोटी खिला दो, और ये गेहूं आया कहां से, विदेश से आया, ये गेहूं के रूप में बीमारी लाया, अब हम उसका इलाज कराते फिर रहे हैं। तो इन सारे संकटों से मुक्ति का अगर कोई पथ है तो यह मोटा अनाज है, योग है, स्वच्छता है। गरीब आदमी को गंदा पानी पहले पीना पड़ता था। एक गरीब मां बाप के बेटे को आपने देश की बागडोर सौंप दी, उन्होंने कहा मैं अब हर गरीब के घर तक नल से जल पहुंचाऊंगा, स्वच्छ पानी पहुंचाऊंगा। आप में से अनेक लोग होंगे जो शहरों में रहते होंगे, उनके घर तो नल से जल पहुंचता है, लेकिन गांव के अंदर भी आप में से जो गांव के लोग रहने वाले हो और नहीं जानते हैं तो जाकर के पता करिएगा, हर गरीब, हर अमीर, हर अगड़ा वर्ग, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे अनुसूचित वर्ग, किसी जाति समुदाय का भेद किए बगैर हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है। 2024 से पहले हर गरीब अमीर के घर में पाइपलाइन से पानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग तो पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के हर घर में यह हो गए। जब विश्व योग दिवस पूरी दुनिया मना रहा है तो हम भी सुबह थोड़ा आधे घंटे, 1 घंटे अगर योग कर लेंगे, व्यायाम कर लेंगे। पहले तो सभी लोग जो गांव में रहने वाले अखाड़े में जाते थे पहलवानी करने के लिए, आजकल तो अगर किसी नौजवान को पुलिस और सेना में भर्ती होना है तब तो वो तैयारी करता है, बाकी सोचता है मुझे क्या पुलिस में भर्ती होना है, सेना में भर्ती होना है। अरे नहीं, अगर हम तो हर प्रकार से हम अपनी भी सुरक्षा करेंगे, अपने परिवार, गांव और देश प्रदेश की भी सुरक्षा करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के किसी मंच में खड़े होकर के कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया उसको अपनाने का काम करती है। अब आप मोटा अनाज उत्पादित करोगे, विश्व का बाजार उस मोटे अनाज को खरीदने के लिए
अभी 10 से 12 फरवरी तक यहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी मोटे अनाज का भोजन कराने की तैयारी है। अभी आप सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 वाले विश्व के सबसे शक्तिशाली देश, जिनके पास सबसे अधिक पैसा है, सबसे अधिक आबादी है, सबसे अधिक कारोबार है, वह G20 है। उसके कार्यक्रम देश भर में 1 वर्ष तो चलते ही रहेंगे। उसकी अध्यक्षता इस समय भारत के पास है, प्रधानमंत्री जी के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा यह अध्यक्षता मेरे पास नहीं है, 30 करोड़ लोगों के पास है। और यह देश के 130 करोड़ लोगों के लिए यह जो सम्मान और भारत को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, उसमें लखनऊ में भी आने वाले जो लखनऊ वाले हैं वो सब समझ लीजिए, तैयारी अभी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की भी है और G20 की बैठक की भी है। बनारस में भी आएंगे, आगरा में भी आएंगे, नोएडा में भी आएंगे। 4 उत्तर प्रदेश के जिले चुने गए हैं इसके लिए। यह जब आते हैं, आप में से अभी सब लोग जो हम लोग अभी खाएंगे देखेंगे, पूड़ी मिल जाए, कचौड़ी मिल जाए, वो अभी आटे से बनी हुई मिल जाए, लेकिन आजकल ब्रेड कौन सा चाहिए? तो ब्राउन ब्रेड चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल लोग खरीदने लगे हैं। क्यों खरीदने लगे हैं? मोटा चावल की जगह सब सीधा बासमती खोजने लगे थे। अरे जरा बाजरा की खिचड़ी खा करके तो देखो कि ठंडी आपको छोड़ करके दूर भाग जाएगी। पहले गांव से कोई 10 दिन के लिए जाए, चाहे 20 दिन के लिए जाए, चाहे महीने भर के लिए जाए, अभी आशीष भैया बता रहे थे जब जाइए 2 किलो साथ में ले जाइए। अरे कुछ नहीं ले जाते हो तो सतुआ लेकर के जाओ, चना और जाओ, सत्तू बना करके लेकर के जाओ। थोड़ा बस उसको पानी मिलाना है। कई लोग तो घोट करके पी जाते हैं। शरीर को भी तरबतर रखने का काम करता है, पेट भी साफ सुथरा रखता है और शरीर को स्वस्थ रखने का भी काम करता है। अनेक ऐसी चीजें हम लोग बचपन में, मैं भी एक किसान और गरीब परिवार से ही निकल करके आया हूं, और जब घर में रोटी बने तो क्या होता था? चले गए खेत में दौड़ करके। घर, हम लोग का घर और खेत आमने सामने होता, जैसे गौ घाट का यह पवित्र तट है, और पहले घर घर में सिरका रखा जाता था। कोई सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, तो क्या करते थे? लाओ सिरका रोटी के ऊपर लगाओ और सिरका रोटी खाओ। और कितने उसके, जब कोई जो रिसर्चर्स हैं उनसे आप बात करोगे, जो डॉक्टर्स आपको कहेंगे कि इसके माध्यम से यह विटामिन मिलेगा, इसके माध्यम से यह विटामिन मिलेगा, इसके माध्यम से यह विटामिन मिलेगा, यह लाभ होगा, वह सारा लाभ आपके घर में रखा था, आपने उसको छोड़ दिया और जो नुकसान पहुंचाने वाला सामान था उसको अपना लिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब इस संकल्प को लेकर के गोमती मैया की इस पावन तट से जाइए कि अब हमको मोटे अनाज शब्द का जरूर प्रयोग किया जा रहा है। आप उन अनाजों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सब नाम जानते हैं। हम तो सारे विश्व के कल्याण की कामना करने वाले भारत वाले हैं, और भारत दुनिया को दिशा दिखाने वाला, भारत विश्व गुरु है। स्थितियों को आजकल तमाम राजनीतिक दृष्टि से उल्टे सीधे बयानबाजी करने वालों को शायद कुछ पता ही नहीं है कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य कैसे मिलेगा, इसकी चिंता किए बगैर जैसे कोई मछली पानी में पड़ी हो और पानी से निकाल करके बाहर फेंक दो, तड़पने लगती है, वैसे आजकल समाजवादी पार्टी वाले सब तड़प रहे हैं। उनको लगता है कि हमको मछली की तरह तड़पने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने छोड़ दिया, सत्ता हमें नहीं सौंपी। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, रास्ता पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, सत्ता के बिना आप वैसे ही सदा तड़पते रहोगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं यह मानता हूं, जो एक चौपाई तो जिसका वह उदाहरण दे करके जिसका अर्थ का अनर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, उस पर उसके साथ जोड़ता हूं कि जहां को प्रभु दारुण दुगुदीना ताकि मति पहले हर लीना। तो आज ऐसी ही परिस्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा, मैं एक बात और कह दूं, जो बड़े बड़े
कह रहे हैं कि बड़ा पद मिला, बड़ा सम्मान मिला, बड़ा सम्मान दे दिया, वह निश्चित तौर से हिंदू समाज को, हिंदू संस्कृति को निश्चित तौर से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, समाजवादी पार्टी के सैफई परिवार के अलावा चाहे कोई राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए, लेकिन महासचिव के बराबर भी उसकी हैसियत। इसलिए विषय आज दूसरा है, इस ओर में जाना नहीं चाहता, लेकिन आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि यह मोटे अनाज का प्रयोग खुद करिए, परिवार में करिए, रिश्तेदारियों में बताइए, और इसके प्रयोग विश्व की कोरोना के संकट का सामना करते हुए भी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। दुनिया भर के लोग यह जानते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, जो 5 नंबर पर आ सकता है, वो 1 नंबर पर भी आ सकता है। इसे इस प्रकार की शरारतें बीच बीच में होंगी, समाज में जहर फैलाने की कोशिश होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने की भावना भारतीय जनता पार्टी रखती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय भूपेंद्र में भारतीय जनता पार्टी सबका के साथ न्याय भी करेगी, सबका विकास भी करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी। गरीब और अमीर के बीच की खाई को बांटने का काम आप सब जानते, लगभग 6 वर्ष हमें प्रदेश में हो गए और 8 वर्ष से अधिक हमें देश की सरकार चलाते हो गए। वह कार्यकाल याद करिए जब देश में और इन्हीं जो भाजपा विरोधी राजनीति करने वाले, इन्हीं की बैसाखी पर चलने वाली सरकार थी, उस समय के हिंदुस्तान को याद करिए और आज के 56 इंच के सीने वाले भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले भारत को ध्यान दीजिए, तो कितना जमीन और आसमान के बीच का जो अंतर है, इस बात का स्मरण रखते हुए मैं आप सबको यही आह्वान करूंगा कि जो अच्छी बातें बताई जाती हैं उसे स्वीकार करिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं एक बार फिर से किसान मोर्चा के अपने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, यहाँ सब लोग आए, मैं सब सामने देख रहा हूँ सबके चेहरे, और हमारे लोक भारती के आदरणीय संगठन मंत्री जी और पूरी टीम के लोगों को मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देते हुए, आगे एक और कार्यक्रम है, वहां भी जाना है, इसलिए अपनी वाणी को देता हूं यहीं पर विराम। जरा दोनों हाथ उठाकर